कि एक बात स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, जो गलती हुई है, विश्वास क्या बनता है? कोई विश्वास नहीं बनता है। कुछ फ्रॉड चल रहे थे और जिसको जब तक पैसा मिल रहा था तब तक अपन ने आंख मूंदा, ये बात मानना पड़ेगा। ये बात हुई है। ये बात अगर ये लोग कहते हैं तो कहते हैं, ये बात सही है। जब तक हमें कमीशन मिलता रहा 2022 तक, तो जितने कमीशन लेने वाले लोग थे, मैं उसकी ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलती कर दी, वो उनके बेचारे की समझ नहीं थी या उनको लाभ हो रहा था, उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट था, वो आंख मूंद लिया। बड़ी बड़ी विभीषिका जो आ रही थी उससे उन्होंने आंख मूंद लिया। मैं कह रहा हूं कि उसको भूल जाइए। अब कौन क्या हुआ नहीं हुआ, अब क्या रास्ता निकल सकता है पैसे की अदायगी के लिए? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी संस्था इस तरीके की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की संस्था होती है, जब तक उनका काम चलता है, मतलब मार्केट से पैसा आता है, तब तक ये कंपनियां सरवाइव कर पाती है। जिस दिन इनका मार्केट से पैसा आना बंद हो जाता है, ये पेमेंट देने में लाचारी व्यक्त करने लगती हैं, जो और कंपनियों के साथ हुआ और सहारा के साथ भी हुआ। मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से, मैं सत्यता पे परिचय करा रहा हूं आशुतोष जी। और मैं 2012 से कमीशन नहीं मिला है कार्यकर्ताओं को। आप कैसी बात कर रहे हैं कि 22 तक कमीशन मिला? किसी कार्यकर्ता से तो पूछो। आप किसी कार्यकर्ता से तो पूछो। संगठन के लोगों का प्रतिनिधित्व रख रहे, कार्यकर्ता का भाव ही तो रखो। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहा हूं। 2012 से मैंने गालियां खाई, ब्रांच में बैठ के 5 घंटे बैठता था, जमाकर्ताओं की बातें सुनी, लोगों से बेइज्जती सही कि संस्था अपनी है, अपनी संस्था है। और 2012 से मैंने फ्री में काम किया है। 2012 के बाद कमीशन नहीं मिला है। आप जैसे कितने कार्यकर्ता होंगे? सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, लाखों में हो? लाखों 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 लाखों। और आशुतोष जी, मैं एक बात और बताऊं, मैं झूठ छल कपट पे विश्वास नहीं रखता। जो भी बोलता हूं यथार्थ बोलता हूं। मैं चैलेंज देके बात करता हूं। 2012 के बाद कार्यकर्ताओं को कमीशन नहीं मिला, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता इमोशन से जुड़ा था, भावनात्मक जुड़ा था, उसको ऐसे संस्कार दिए गए थे कि देखिए ये अपनी मात्र संस्था है, इसमें परेशानियां अगर आई हैं तो हमें आपको सबको मिलकर सॉर्ट आउट करना है। तो सभी कार्यकर्ता काम करते रहे। ऐसा नहीं है आशुतोष जी के कार्यकर्ता को जानकारी नहीं थी, लेकिन उच्च प्रबंधन द्वारा यह बताया गया कि संस्था के ऊपर मुसीबत आई है, धीरे धीरे ये हल हो जाएगी। सर्कुलर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सहारा इंडिया ने अवगत कराया। उस विश्वास पे चूंकि पूर्व में भी परेशानियां आई थी फाइनेंशियल के सेक्टर। सोनू कुमार लिख रहे हैं कि संजय नायक जी झूठ बोल रहे हैं, कमीशन 2022 तक मिला है। संजय जी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। 2012 से कमीशन बंद हो गया था। 2-4 साल में एक आध बार लिख रहे हैं संजय जी को नहीं। संजय जी आपने बंद कर दिया होगा, कमीशन मिला है। बंद कर दिया होगा। 2021 तक झारखंड में लोगों ने कमीशन उठाए हैं। 2021 तक कहिए तो निकल। हम एकाध स्टेट की बात नहीं कर रहा भाई, होगा क्योंकि आप समझदार थे। आप समझदार थे, आपने बंद कर दिया था। आप सबकी पैरवी मत करिए, जो सच है उसको कहिए। आप कहिए संजय जी कि आपने नहीं उठाया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कमीशन लिया है और हाल तक लिया। आशुतोष जी, किसको मना करेंगे? पैसा मिलेगा तो कौन मना करेगा? पैसा के लिए कौन मना करेगा? यही तो प्रॉब्लम। पैसे मिले तो क्या अपनी जमीन बेच दो? पैसे मिले तो अपनी माँ बहन बेटी बेच दो? पैसे मिले तो किसी की हत्या कर दो? ये क्या मतलब हुआ भाई? ये क्या मतलब? तो क्या ये कारण है इसलिए लोगों का पैसा नहीं मिल रहा? एक मिनट रुकिए। क्या ये कारण है कि लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है? क्या सहारा प्रबंधन को ये मालूम है कि ये इनके मुंह बंद हैं, इनको हमने कमीशन दिए हैं, और यही कारण है कि एक फर्जी लेटर जो है नागेंद्र कुशवाहा के भी खिलाफ जारी हुआ है कि आपने फर्जी लोगों को फर्जी कैसे कर सकते हैं? आप इसको फर्जी कैसे कर सकते हैं? कराया। आप इसको फर्जी कैसे कर सकते हैं? आप इसको उस पर अधिकृत सिग्नेचर नहीं है, पता नहीं है किसने भेजा है। चलिए, ये आप सोच सकते हैं। उनके कोई लेटर, सहारा के कोई ऑफिशियल लेटर इस समय जो है, जो भी आ रहा है वो सब बिना दस्तखत के आ रहा है। उनके में कोई मर्द पैदा ही नहीं है जो अपना सिग्नेचर करके दे सके। हम लोग मर्दों की तरह अपना सिग्नेचर करके देते हैं। वो मर्द के बच्चे नहीं है। मैंने तो पहले कह दिया ना, तो इन लोगों का कोई जाति, कोई मजहब, कोई ईमान नहीं रह गया है। तो वो लोग तो नहीं देंगे, लेकिन जो भी दे रहे हैं वो
निश्चित तौर पर उनके मार्फिना विभाग से ही होकर के आ रहा। तो संजय जी, आपने ये स्वीकार किया ना कि लोगों ने कमीशन लिए हैं 2022 तक, आपने नहीं लिए होंगे। अरे आशुतोष जी, नहीं लिए हैं। अब मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हैं भाई, मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो ओवरऑल सारा इंडिया की बात कर रहा हूँ। किसी एक राज्य में, एक शहर में अगर कमीशन मिल गया वो अलग मैटर है। मैं झूठ नहीं बुलवा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो झूठ बोले आपके मध्य प्रदेश की एडवाइस निकलवा के दे दूं, मेरे पास है, मैं निकलवा के दे दूं कि ये कमीशन कब तक लिया है, मैं दे दूं। 2012 के बाद जो रेगुलर कमीशन मिलता था, बैंक अकाउंट में आता था हम लोगों के, वो आना बंद हो गया था। एडवाइस में कटे हैं बॉस, एडवाइस में कटे हैं, उसके बांड आप लोगों के बने हैं कि ये कमीशन पैसे नहीं, बांड दे दो। आपने लेना छोड़ दिया? नहीं, लेना नहीं छोड़ दिया सर, लेना नहीं छोड़ दिया। जो इन लोगों ने कन्वर्जन कराए ना, जो कन्वर्जन 2 बार 3 बार 4 बार जो कराए ना, उसके इन लोगों को कमीशन पैसे मिलते थे, इनको मिलता नहीं था, उनके बदले में इनको बांड के कागज मिल जाते थे। राजेश अरोड़ा सही सवाल पूछ रहे हैं।